अमीर साहब, सर क्या लगता है आपको, खान साहब ने एक बड़ा सरप्राइज तो दे दिया, एक बड़ा ऐलान भी कर दिया, लेकिन व्हाट डू यू थिंक सर, आगे कानूनी मामलात, आईनी मामलात किस तरह से होंगे, किस तरह से चलेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? सलमान, मुझे अगले 48 घंटे पंजाब की हद तक तो बहुत अहम नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मेरी ये इत्तला है या जो मुझ तक खबर पहुंची है कि आसिफ अली जरदारी साहब को ये जो मिशन सौंपा गया है, उन्हें यहां तक पेशकश कर दी गई है कि अगर वो 7 सीटों के साथ पंजाब की वजारत आला भी लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन हमारी जान छुड़वा दें किसी तरह परवेज इलाही से। इससे पहले जब नून लीग ने हुकूमत बनाई तो उस वक्त परवेज इलाही की हुकूमत से पहले तो उस वक्त नून लीग वजारत आला पीपल्स पार्टी को देने को तैयार नहीं थी। इसीलिए हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, चूंकि वो लार्जेस्ट पार्टी है पीपल्स पार्टी के निस्बत, वो अपनी सीटों के एतबार से। लेकिन इस बार मुस्लिम लीग नून जरदारी साहब को 7 सीटों के साथ वजारत आला भी देना चाहती है। इसी तरह आसिफ अली जरदारी जान छुड़वा दें नून लीग की परवेज इलाही से। सो अगले 48 घंटे बहुत अहम है। रात खैबर पख्तूनख्वा में, व्हाट डू यू थिंक, ये मुमकिन कैसे हो सकेगा? ये कैलकुलेशन ऑन द पेपर तो अच्छी लगती है, लेकिन तहरीक अदम एतमाद लाना, फिर आपको अक्सरियत शो करना, इस वक्त उनका जो इत्तेहाद है, पीपी इत्तेहाद, नून लीग का इत्तेहाद, वो इतना ज्यादा 371 में नजर नहीं आता है। 180 के नंबर चाहिए गालिबन, टोटल 180 के नंबर हैं और 184 185 चाहिए, 186 चाहिए, 186 चाहिए। तो ये 6 मेंबर्स कहां से करेंगे कवर? देखिए, उसका तो कोई हल इसके अलावा नहीं है कि आप क्वाफ लीग या पीटीआई के लोगों को तोड़ें। अब 2 तरह की सिचुएशन बन सकती है, एक है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, एक है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर गवर्नर चीफ मिनिस्टर को कहे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें तो फिर उनको नंबर पूरे करने पड़ेंगे। सही है, पूरे करने पड़ेंगे। अगर ऑपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाती है तो फिर इनको बंदे पूरे, इनको नंबर पूरे करने पड़ेंगे। ये बड़ी दिलचस्प दोनों सूरतों, बिल्कुल दोनों सूरतों में पीटीआई और काफ लीग के लोग खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, नुकसान खरबूजे का ही होगा। पीटीआई और काफ लीग के लोग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में डंडी मारे या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में डंडी मारे, नुकसान ही नहीं का होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ढक्कन रखा जा चुका है। वो तो वोट ही काउंट नहीं होगा ना, ऑब्वियसली। हाँ, ठीक है। अजहर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं और अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है। अमीर अब्बास, ये जो आप जिक्र कर रहे थे तहरीक अदम एतमाद का या एतमाद का वोट लेने का, लेट सपोज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप की बात की जाए तो क्या उनके लिए सुटेबल होगा किस चीज से बचना, और नून लीग और पीपल्स पार्टी के कैंप की बात की जाए तो वो किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? देखिए, नून लीग के पास तो सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं पंजाब की हद तक। एक ऑप्शन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है, जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि 48 घंटे बहुत अहम है, क्योंकि जानती है कि अगर वो 48 घंटे में या अगले 3 दिन के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लाते और उनके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने से पहले अगर परवेज इलाही गवर्नर को समरी भेज देते हैं समरी डिसॉल्व करने की, तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लाई जा सकेगी। फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। ये ऑप्शन उस वक्त तक है जब तक चीफ मिनिस्टर समरी मूव नहीं करते असम्बली डिसॉल्व होने की। दूसरा ऑप्शन उनके पास पर रहेगा कि वो गवर्नर के जरिए से, जिसके ऊपर काम हो रहा है और ये ऑप्शन कंसिडरेशन में है। देखिए, इस वक्त हमारी सियासत में आईनी और गैर आईनी की बहस नहीं चल रही है। इस वक्त सियासत हो चुकी है सलमान के आपने तसादुम कैसे करना है, आपने अपने मुखालिफ को पछाड़ना कैसे है, आपने अपने मुखालिफ को शिकस्त कैसे देनी है, आपने उसको जलील कैसे करना है, तंग कैसे करना है। सो अब जैसे अजहर सिद्दीक साहब कह रहे थे कि 48 घंटे के अंदर अंदर गवर्नर को असेंबली तहरील करना होगी, अगर असेंबली तक पहुंच जाती है असेंबली को तहरील करने की, ये तो आईनी नुक्ता वो बता रहे ना। लेकिन फिर गवर्नर के पास भी तो बहुत सारे शरारतें करने के लिए इख्तियारात है ना। इनके पास भी तो बहुत बड़े जुगादरी वकील बैठे हुए हैं जो जोड़ तोड़ निकालेंगे कि यूं कर लें, फेज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी। यही काम सियासत नाम ही इसी चीज का है ना। अगर सियासत इतने सारे तरीके से हो जाए फिर वो सियासत तो ना रही ना, हमारी सियासत जो है। तो इनके पास ये एक ऑप्शन है कि ये गवर्नर के जरिए से इस काम को लटकाने की कोशिश करेंगे। सही है। खैबर पख्तूनख्वा में इनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि ये गवर्नर के जरिए से असेंबली को डिले करें। सही है। कल रात जो ऑपोजिशन की मुलाकात हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम असेंबली को डिसॉल्व होने से बचाएं, लेकिन वहां फर्क बहुत ज्यादा है। वहां नामुमकिन है कि उस फर्क को ऑपोजिशन कवर कर सके। पंजाब में तो जैसे आप बता रहे थे कि 6-7 सीटों का फर्क होगा, लेकिन वो शख्स रिस्क ले सकता है जो इस अंजाम से फिर बेखौफ हो जाए, जिस अंजाम से वो वाकिफ है कि फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा
लेकिन वो डिस्क्वालिफिकेशन होगी। सर आपकी बात आमिर भाई बिल्कुल सही है, मैं इसका जवाब अजहर सिद्दीक साहब से लूंगा, लेकिन पहले चाहूंगा सर आप इस पर रोशनी डालें। लेट सपोज समरी मूव कर दी जाती है, गवर्नर के पास चली जाती है, आप कह रहे हैं गवर्नर के पास भी शरारत करने के बहुत सारे चांसेस होंगे, लेकिन उसके बाद इस वक्त पीडीएम की हुकूमत 27 किलोमीटर पर मुहित है, उनके पास फिर क्या ऑप्शंस, लीगल ऑप्शंस रह जाएंगे? लीगल ऑप्शन तो मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा कोई और है। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, या उसी से मिलते जुलते ऑप्शन हो ना कि लोग आए ना वोटिंग के दिन, या आप लोगों को तोड़ ले वोटिंग के लिए, यही ऑप्शन हो सकता है। और या गवर्नर रूल का ऑप्शन है, लेकिन गवर्नर रूल नहीं लग सकता है। देखिए गवर्नर रूल बड़ा कैटेगोरिकली अब हमारे आइन में डिफाइंड है। इस वक्त पंजाब के अंदर कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप गवर्नर रूल लगाएं। आप लगा जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।